नमस्कार, देश दुनिया की कुछ चुनिंदा खबरों की तरफ नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। भारतीय मूल की कमला हैरिस जो इस वक्त अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, उनकी किस्मत खुल सकती है और उन्हें व्हाइट हाउस का दावेदार बनाया जा सकता है। ताजा सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के व्हाइट हाउस में बने रहने की संभावना उनके बॉस राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहीं बेहतर मानी जा रही है। CNN की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले हफ्ते अटलांटा में अपने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहस में मिली हार के बाद बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग में भारी गिरावट आई है। बहस के बाद से सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी में बाइडेन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ने और किसी और को उम्मीदवार बनाने की मांग काफी तेज हो गई है। इससे भारतीय मूल की कमला हैरिस का नाम आगे आने लगा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग के बाद मची भगदड़ में करीब 120 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिस नारायण हरि के सत्संग में 116 से ज्यादा लोगों की पुष्टि हो चुकी है, वहीं पुलिस की वह पकड़ से अभी तक बाहर है। जिस बाबा की लापरवाही से महिलाओं और बच्चों की मौत हुई, वो बाबा प्रशासन की कृपा से गायब है। 4 जुलाई को बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन है। हाथरस के हादसे से पहले बागेश्वर धाम पर उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाने की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी, लेकिन जिस तरह से भीड़ की भगदड़ में हाथरस में एक बड़ा हादसा सामने आया, उसे देखते हुए अब खुद धीरेन्द्र शास्त्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो उनके धाम पर न आए। देश विदेश में बागेश्वर धाम सरकार के लाखों करोड़ों भक्त हैं। 4 जुलाई का दिन उनके दर्शन करने वाले भक्तों की भारी भीड़ आने की उम्मीद है, इसलिए बाबा ने भक्तों को नहीं आने की अपील की है। 16वीं राजस्थान विधानसभा के दूसरे सत्र की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद स्थगित हो गई। कल सुबह 11 बजे तक के लिए इस कार्यवाही को स्थगित किया गया है। इससे पहले सदन के शुरू होते ही हंगामा हो गया। सदन राज्यपाल अभिभाषण से शुरू होना चाहिए और इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के सदस्य वेल में आ गए और संविधान बचाओ की बात कही। हंगामे के बीच ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनाने पर खुशी जताई गई। स्पीकर देवनानी ने इसे प्रदेश के लिए गौरव का पल बताया। विधानसभा में प्लास्टिक मुक्त राजस्थान का संकल्प लिया गया। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने संकल्प दिलाया। सीएम भजनलाल शर्मा समेत नेता प्रतिपक्ष और विधायकों ने संकल्प लिया। कार्यवाही के दौरान शोक अभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि दी गई। संसद में राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को अपमानित करने की टिप्पणी पर अलवर में प्रेम सिंह राजावत के नेतृत्व में सर्व समाज संघर्ष समिति द्वारा राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया गया। पिछले 4 दिनों में 74,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने अमरनाथ के पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए, जबकि 5,725 यात्रियों का एक और जत्था बुधवार को कश्मीर के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने कहा, आज सुबह 5725 यात्रियों का एक जत्था भगवती नगर यात्री निवास से घाटी के लिए 2 सुरक्षा काफिलों में रवाना हुआ। चूरू जिले के सादुलपुर में नेशनल हाईवे 52 पर स्थित गांव लसेड़ी के पास टोल नाके पर जीप और बाइक पर सवार होकर आए युवकों ने पिकअप को रुकवाया और उसमें सवार 2 लोगों पर हमला कर दिया। गो तस्कर समझकर 1 दर्जन लोगों ने पिकअप में सवार दोनों युवकों पर हमला किया और जमीन पर पटक पटक कर उन्हें बेरहमी से मारा, जबकि पिकअप में नींबू भरे हुए थे। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो सभी आरोपी जीप में सवार होकर मौके से भाग छूटे। घायल दोनों युवकों को इलाज के लिए हरियाणा के फतेहाबाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार की 3.5 महीने बाद मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए। मीटिंग में गहलोत सरकार में बनाई गई गांधी वाटिका न्यास को भंग कर दिया गया। हालांकि गांधी वाटिका का संचालन होता रहेगा। कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा, जिसके लिए अगस्त में MOU होगा। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मीडिया को बताया कि राज्य के 3 जिलों भीलवाड़ा, किशनगढ़ और झालावाड़ में फ्लाइंग स्कूल भी खोले जाएंगे। काकोड़ा फिल्म का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। इस फिल्म का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है, जिन्होंने हाल ही में 2024 की सुपरहिट मुंजिया दी है। आने वाली हॉरर कॉमेडी में रितेश देशमुख, सोनाक्षी सिन्हा और साकिब सलीम हैं। जैसा कि ट्रेलर में बताया गया है कि कहानी एक अजीब लोक कथा पर आधारित है। देश दुनिया की इन खास खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।